मोदी जी जिंदगी में ना, जब परेड के अंदर कभी जब पीछे मुड़ कहा जाता है, जब कमान दी जाती है पीछे मुड़, तो आगे वाला जवान पीछे हो जाता है, पीछे वाला जवान आगे हो जाता है। ठीक है, कभी भी अपने रुतबे अपनी सत्ता में कभी भी घमंड नहीं करना है। क्या पता कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। ठीक है, मोदी जी जब जागे ना दोस्तों, मोदी जी जब जागे तो उनके सामने एक जिन्न प्रकट हो गया। ठीक है, टीओडी लेके तमाम युवा के अरमानों को ख़त्म करने के लिए, और मोदी जी ने उसको अप्लाई कर दिया कि टीओडी लागू हो गई है बिना पायलट प्रोजेक्ट के। दोस्तों, इसका जो है गोदी मीडिया ने और उनके चाटुकार नेताओं ने ना इस प्रोजेक्ट को मास्टर स्ट्रोक बताया और लिखा थैंक यू मोदी जी। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि इन चाटुकार पत्रकार और इन चाटुकार नेताओं के बच्चे भी जो है ना इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, टीओटी के अंतर्गत भर्ती होने चाहिए, और उनको जबरदस्ती एज ए कानूनन जो है ये रूल आना चाहिए कि इनके बच्चे भी टीओडी के अंदर सेना में 4 साल की नौकरी करेंगे। और उनको भी आश्वासन दिया जाना चाहिए जब वो बाहर निकलेगी तो उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, एटीएम के बाहर खड़ा करने की ड्यूटी, या ऐसे भी कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल के बाहर बैरियर के पास खड़े करने की ड्यूटी ये इन लोगों को दी जाएगी। ठीक है, ग्लैमर की चमक धमक में पैसे की गर्मी के अंदर ना इन लोगों को वो गरीब बच्चे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मेहनत करके, जो 7-8 साल से मेहनत कर रहे थे कि हम लोग इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसके लिए जो है पैरों में जान चाहिए, ठीक है, गुर्दा मजबूत चाहिए, ठीक है, मानसिक तौर पे फिट बंदा चाहिए इसमें। ठीक है, तभी वो बंदा सेना में सरवाइव कर पाता है। सेना का एक दिन 40-40 घंटे के बराबर होता है। जिस तरीके से सेना के अंदर वर्क किया जाता है, जिस तरीके से सेना के अंदर ट्रेनिंग चलती है, जिस तरह से सेना के अंदर ऑपरेशनल टास्क का रूटीन वर्क होता है, ठीक है, और जिस तरीके से गोदी मीडिया बोल रही ना मास्टर स्ट्रोक, और वह चाटुकार नेता कह रहे कि मोदी जी ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक लेके आए युवा पीढ़ी का। तो दोस्तों, इन लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इन लोगों के को भी ना, जो सांसद लोग हैं, इनका भी जो प्रधानमंत्री है चाहे कोई भी हो, इनका कार्यकाल भी 1 से 2 साल के बीच का होना चाहिए, और इनको पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनको पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए, और इनको भी ये आश्वासन देना चाहिए कि आपको जो है, जब हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको भी 2 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे सांसद के इससे या कोई भी उससे, तो आपको जो है हम कहीं ना कहीं नौकरी, ठीक है, जरूर देंगे। उसमें जरूर लगेगा, क्योंकि गारंटी नहीं होगी, गारंटी अभी भी नहीं है कि जो 75% जवान बाहर निकलेंगे कि कंफर्म उनको नौकरी मिलेगी। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं अब एक बात अभी कहता हूँ कि मोदी जी ना जब नींद से जागे, ठीक है, उनके सामने एक जिन अचानक खड़ा हो गया, ठीक है, टीओडी का मास्टर प्लान लेके, और देश के युवाओं के अरमानों में पानी फेरने के लिए, और इस प्रोजेक्ट को जो है बिना पायलट प्रोजेक्ट के लागू कर दिया गया, और ये रिएक्शन भी नहीं दिखा कि इस पर जवानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उनसे इस बारे में ना जानकारी ली गई ना कुछ किया गया। ठीक है, और लोगों ने हाँ में हाँ मिला के इस प्रोजेक्ट में अमित शाह जी, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी का फुल समर्थन किया। क्यों, वो ऑन ड्यूटी है, उन्होंने आगे जाके और प्रमोशन भी लेने हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के जो गरीब बच्चा है, मध्यम वर्गीय परिवार का जो बच्चा है, उनके माँ बापों ने किस तरीके से अपने खर्चों में कटौती करके, किस तरह से अपनी ज़मीनों को बेच के अपने बच्चे को फिटनेस में 7-7, 8-8 साल से लगवाया हुआ है ताकि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके। ठीक है दोस्तों, अभी जो आगजनी हो रही है उसके बारे में सभी बच्चों से और सभी युवा वर्ग से मैं कह देना चाहता हूँ, बच्चे हैं, मेहरबानी करके इस तरह की हिंसा ना फैलाएं। हिंसा का कोई समाधान नहीं है, और ये हिंसा जिसके भड़काने पे आप फैला रहे हो, इससे देश की संपत्ति नष्ट नहीं हो रही दोस्तों, और हमारी खुद की संपत्ति नष्ट हो रही, क्योंकि हमारे टैक्स के द्वारा ही इस बड़े प्रोजेक्ट को खड़ा किया जाता है। ट्रेनें लाई जाती है, चाहे कोई भी एक बल्ब भी आता तो हमारी आपके पैसे से ही वो आता है दोस्तों। हम कॉलगेट हो चाहे साबुन हो, किसी भी चीज़ में हम टैक्स देते हैं, वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, उस गवर्नमेंट उस टैक्स का जो इस्तेमाल करके इन सामानों को इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, तो आज का आपको देख रहा है कि ड्रोन हवा में उड़ रहा है, सीसी फुटेज लगे, हर 2 कदम पे एक कैमरा लगा हुआ है,
और आपको 2 मिनट में छटनी करके आपको विलेन बना दिया जाएगा और आपका कैरियर जो है शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। सवाल आपके कैरियर का भी है और सवाल देश के संपत्ति का भी है, जिसको करके आप मूर्खों वाला काम कर रहे हो, आप दंगाई अपने को साबित कर रहे हैं। आप एक चीज़ बताइए, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। शांतिपूर्वक अपना जो है शांतिपूर्वक जो है अपनी बात को देश के सामने रखने की कोशिश करिए। इसमें आपका पुलिस भी सपोर्ट करेगी। पुलिस वालों को भी प्रेशर में मत डालिए, उनको टेंशन में इसलिए मत डालिए कि मजबूरन होके उनको ना फिर ये काम करना पड़े और आपकी एफआईआर हो जाए। ठीक है, जिस तरह के अरबों की ट्रेनों का नुकसान हो गया, जैसे तोड़ फोड़ मचा रखी है, तो ये गलत है और इसका मैं निंदा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, गुस्सा आना बहुत ज़रूरी है। जब गुस्सा शरीर के अंदर होगा, ठीक है, और जब गुस्सा होगा तभी वो सोल्जर बनता है, क्योंकि सोल्जर जो है देश की सीमाओं की रक्षा करता है, बॉर्डर की रक्षा करता है, तिरंगे की आन बान से आपको सेव रखता है। उसके अंदर गुस्सा होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि वो दुश्मन का अगर कोई भी वार होता है उसको डबल काउंटर से, अपने दिमाग से, अपनी काबिलियत से, ठीक है, और उनके प्रति अपने, ठीक है, गुस्से से, ठीक है, जो गुबार होता है उसको निकाल सके और अपनी काबिलियत और अपनी जो है बैटल का अच्छा प्रदर्शन वो वहाँ पे कर सके। लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल गलत जगहों पे नहीं करना है जहाँ की वजह से आप बर्बाद हो जाए, कैरियर खराब हो जाए आपका। ठीक है, आपने अभी स्टैंड लेना है, अभी अपने परिवार का सपोर्ट करना है, आपके परिवार के नए नए सपने हैं, आपकी बहन है, आपके छोटे भाई हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता हैं जो अभी तक आपको पाल रहे हैं और आपकी शिक्षा का खर्चा वहन कर रहे हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो दोस्तों। ठीक है, अभी आता हूँ वापस मुद्दे पर। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आता हूँ कि टीओडी के बारे में, इसके बारे में आपको बता देना है, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो लोगों ने कहा है ये बात बिल्कुल सही कही है। नंबर एक तो कि जनता को जो है, इन लोगों ने जो भी बिल लाए ना, ये बिना सोचे बिना प्लानिंग के लाए और वो फेलियर हुए और इनको वापस भी लेने पड़े। ठीक है, जनता को वो भूमि अधिग्रहण कानून समझ में नहीं आया दोस्तों। ठीक है, और जो इन्होंने जबरदस्ती थोपा था कि अब जमीन में कब्जा, जब भी किसी की जमीन को ले सकता है। ठीक है, ये इनका फेलियर रहा। उसके बाद इन्होंने क्या, मुसलमानों को सीए समझ में नहीं आया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के लिए सीए थोपने की कोशिश करी। उसके बाद व्यापारियों पर जीएसटी लगा दिया, तो जीएसटी का हिसाब किताब इतने धुरंधर व्यापारियों को भी इनका समझ में नहीं आया। इन्होंने जो भी लिए ना प्लान, लोगों को टेंशन देने वाले, क्या लोगों को खुशी लाने वाले कोई भी ऐसे ये प्रोजेक्ट लाई ही नहीं दोस्तों। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, और जनता को लॉकडाउन समझ में नहीं आया दोस्तों। लॉकडाउन सरप्राइज किया, किस तरह से लोग पैदल चलते चलते मरे, किस तरीके से प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में दम तोड़ा, कैसे उनके बच्चे पेट के अंदर ही मर गए, किस तरह से लोग चलते चलते रास्ते में दौड़ा, भूखे प्यासे कहाँ से कहाँ चले, इनके सिर में जू नहीं रहेगी। सरप्राइज करके लॉकडाउन करके इन्होंने ये सोचा कि कहते हम कोरोना को मार दे देंगे, वार्निंग शॉट भी नहीं दिया कि 2 दिन के लिए कि हम बस अपनी अपनी लोकेशन में जाओ। सब लॉकडाउन किया, लोग पैदल ही निकले। उसमें भी जनता ने अपना क्रोध वो नहीं किया। उन्होंने कहा कि यार ये जो है समय की मांग है, हो सकता है प्रधानमंत्री की बात ठीक होगी, तो उन्होंने अपने दिल में पत्थर रखकर पैदल ही निकल पड़े और जैसे तैसे ये कोरोना वाला लॉकडाउन भी चला गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, ठीक है, और सरप्राइज इन्होंने नोटबंदी करी, जिसका नुकसान जो है सिर्फ गरीब जनता को पड़ा। लाइन में लग के इसमें काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए बुजुर्ग लोग दुनिया से गुड बाय करे, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों ने उठाया जिनके पास चंद पैसे थे। और जाके इन्होंने बोला कि नोटों में चिप लगी हुई है। इनके जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, इन्होंने बोला कि नोटों में 2-2 हज़ार के नोटों में चिप लगी है। किस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री की एक टेक्नोलॉजी का व्याख्यान किया था जो पूरी दुनिया में अभी तक कहीं है भी नहीं। ठीक है, इन्होंने बोला चिप लग गया, इसको अगर कहीं गड्ढे में दबा दो, कूड़े के अंदर दबा दो, सैटेलाइट के थ्रू वो नोट को ढूंढ निकालेंगे और हर किसी के अकाउंट में काला धन वापस आएगा और हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे दोस्तों। लेकिन हुआ उसका उल्टा, अमीर और अमीर हो गए और गरीब आदमी इतना खुदा ही ना मिला विलासे सलम, ना इधर के रहना उधर के, ना गधे के रहना घर के रहना। अर्थशास्त्रियों को भी इनकी प्लान या फेलियर लगी और ये प्लान फेलियर रही दोस्तों। आज की डेट में आपको 2000 का नोट मुझे लगता है कि कहीं मिल रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 के नोट आपको नज़र आ रहे होंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरा जो है, अभी इन्होंने क्या कहते हैं, बिना सोचे बिना पायलट प्रोजेक्ट को लाए हुए टीओडी की घोषणा कर दी। इसमें रक्षा विभाग भी इसमें शामिल रहा। उनकी मजबूरी थी या उनकी चापलूसी थी, वो क्या चाहते थे
क्या किस तरीके करना चाहते थे, जबकि उनको सब पता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। वो कितना भी कहे इसको साबित नहीं कर सकते। हमने भी इंडियन आर्मी में 30 साल सर्विस करी हुई है और इसका हम रिएक्शन और जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, सेना के अंदर 4 साल की नौकरी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इंडियन आर्मी देश की आन शान होती है। सेना ही एक ऐसी देश की का मुकुट होता है। ठीक है, देश के तिरंगे के बाद जिसको जो है, जो देश के तिरंगे को संभालता है और सबको अपनी देश की सेना में गर्व होता है। ठीक है, चाहे वो चाइना की से हो, चाहे इजराइल की, जिसकी बातें कर रही है, हर एक का अपना तरीका होता है। ठीक है, और हमारा तरीका अपना अलग होना चाहिए। किसी की नकल करके कोई चीज़ को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो कही गई ना, सिर्फ एक ही बुद्धिमान कौम है जो भारत में, और वो है भक्त लोगों की कौम है, जिनको, ठीक है, सरकार द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट लाया जाता है उसको ये बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं। इसमें चाहे किसी का कैरियर बर्बाद हो, देश बर्बाद हो, तिरंगे के नाम में को खराब किया जाए, युवा को बर्बाद करते हैं, गड्ढे घर में झोंक दिया जाए। ठीक है, और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया जाए। तो इन लोगों को ये चीज़ें सबसे पहले समझ में आ जाती है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैं एक और, आप अगली बार जो मैं कहता हूँ ना दोस्तों अग्निवीर जो प्रोजेक्ट है ना, अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है बवाल है। ठीक है, सरकार से मेरे दुनिया भर के सवाल है। और दूसरों तो पहले मैंने आपको बताया था, अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है बवाल है और सरकार से इस सोल्जर के दुनिया भर के सवाल है। ये चीज़ का मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, पहले भी बताया था कि ये अग्निपथ नहीं है, ये अंतिम पथ है। ठीक है, दूसरा अग्निवीर की जगह निष्कासित वीर कहना जरूर चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जॉब देने के बाद जॉबलेस करने की ये रणनीति है और सेना पे एक बहुत बड़ा धब्बा है जो उनकी पहचान को भी छीन रहा है। सेना में नौकरी करने का कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ एक बिल ला के देके, चंद टुकड़े देके इनको गुड बाय कर दिया जाएगा। ठीक है, अपना अपना देख लो। ठीक है, भर्ती को अर्थी में तब्दील कर दिया गया है। जो लोगों के अरमान थे, बच्चों के अरमान थे, जो चाहते थे कि हम भर्ती हों, उसको अर्थी में तब्दील इसलिए कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ उनके अरमानों को ख़त्म करना, अर्थी में ही तब्दील करना मैं कहूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ काफ़ी लाखों बच्चों ने जो है मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, रिटन टेस्ट पास कर लिया है और 4-4, 6-6, 8-8 साल से इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। और कॉल लेटर का, चाहे एयरफोर्स हो, जल थल वायु, कहीं पर भी वो अपने कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे कि हम जाएंगे और रिटर्न देंगे और आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनके अरमानों में पानी फिर गया और अभी नया मैसेज आया कि टीओडी के रूटीन के तहत ही सब भर्तियां होंगी। क्यों? क्योंकि उस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो बच्चे ये कार्रवाई पहले कर चुके हैं। ठीक है, अभी जरा सा गर्मा गर्मी बढ़ी और युवाओं में, बच्चों में गुस्सा देखा था इन्होंने। अचानक ही जल्दीबाजी में जो है 2 साल बढ़ाए करके ये चीज़ें प्रलोभन दे रहे हैं, जो देश के युवा को समझ में नहीं आ रहा। शायद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं। इतने रसगुल्ले क्यों खिलाए जा रहे हैं, इतने लॉलीपॉप क्यों खिलाए जा रहे हैं कि इसके बाद अच्छा ये करेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, आपको जो है कॉर्पोरेट जगत ये लेगा, दोनों हाथों से लेगा। ठीक है, इसमें जो लग रहा है ऐसा होगा ना लग जाता है तो डॉक्यूमेंटेशन कार्रवाई के बिना ये कार्रवाई है। उसके बाद ना खुदाई ने ना लौलाद से शर्म, ना इधर के रहे ना उधर के। बात वही हो गई कि जैसे ही बंदे निकलेंगे बात पुरानी हो जाएगी, बातें ठंडी हो जाएगी तो लोग अपना सिर माथा पिटे उधर भागेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। क्योंकि आज की डेट में 17, 18, 20, 25 साल करके इंडियन आर्मी का सोल्जर जब वापस आता ना, उसको वो भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाके लग रहा है। ठीक है, तो 4 साल वाले को कौन पूछेगा? तो ये आप लोग सोच लो कि कितना बड़ा मतलब इन्होंने क्राइम किया हुआ है और कितना बड़ा मतलब ये गुनाह मैं समझता हूँ, जो कि गलत है। इसको वापस लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और मैं आज का जो मेरा वो मकसद है वो है संसद वीर और देश के युवा। ठीक है, जो संसद वीर जो है देश के युवा पर अभी क्या पढ़ रहे हैं, संसद वीरों के ऊपर देश के युवा भारी पड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बुरी तरह से नकार दिया है। और इसलिए नकार दिया है, इन लोगों ने सोचा था कि संसद वीरों ने कि ये प्रोजेक्ट को ये दोनों हाथों से लेंगे। एक गरीब तबके के बच्चे हैं और ये एकदम से उसमें झपटेंगे और 4 साल की नौकरी के लिए भी ये डाले। इन्हें पता नहीं था कि इंडियन आर्मी का जो ये बच्चे मध्यवर्गीय प्रकार के आए हैं, ये इसको सेना को जॉब नहीं समझता है। ये सेना में जाने का, एक वर्दी पहनने का इनको एक ललक है, देश की सेवा करने की इनमें एक
एक मतलब एक जोश है, एक रुझान है, देश की सेवा करें, हम वर्दी पहने। वर्दी अच्छों को नसीब नहीं होती दोस्तों, करोड़पतियों को भी देखना तो, छूने तो बहुत दूर की, पहनना तो दूर की बात है, छूने तक का भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है, और वो वर्दी पहन के अपनी इज्जत और स्वाभिमान, अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, देश की सीमाओं में डट कर। सवाल तनख्वाह का नहीं है जो ये लोग लालच दे के कंपनी के, ये सेना में भर्ती को इन्होंने जो है एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी के तौर पे जैसे बोली लगाना शुरू कर दिया है ना, कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ऐसा होगा ही क्यों, ऐसा कर क्यों रहे हो आप लोग? सेना में डांटे जो भर्ती पहले रूटीन में आ रही थी, क्या चुल मची, क्या खुजली मची। सही टाइम से लोग रिटायर होते, सही टाइम से लोग जा रहे थे, वर्ल्ड की टॉप की नंबर 1 सेना थी। और ये बोलते हैं कि यंग जनरेशन जो है, यंग जनरेशन को लाया जाए, 32 से इसको 26 में किया जाए। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो भी माउंटेनर होता हो, बॉक्सर हो, एथलेटिकर हो, फुटबॉलर हो, कोई भी जो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है उसके बाद ही अपनी चमक दिखाता है। ठीक है, और जितने भी 21 परमवीर चक्र अभी तक मिले हैं उसमें तकरीबन 70% ओवर 30 लोगों ने ही परमवीर चक्र अपने नाम किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ये जो आप लोग कह रहे हो ना, युवा पीढ़ी वाली बात जो कह रहे हो वो आप लोग गलत कह रहे हो। ये जो है, जब हम इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी तो हम भी तो बच्चे ही आर्मी ज्वाइन किए थे। ठीक है, हमने भी तो बच्चे में ज्वाइन की थी, क्या बुढ़े गए थे क्या उस समय इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए? हम तो फर्स्ट जैसी भर्ती हुई तो हम उसमें हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, मासूम बच्चे गए थे उस समय। उसमें क्या बुढ़े जा रहे थे? जो अभी जब जवान डायरेक्ट जवान लेंगे, हम वो करेंगे, वो एज तो वही रखी है। उसके बाद आपने 2-2 साल फर्स्ट, अभी भी तो बढ़ाई दी है, अभी तो बेस हिलाई दिया है। और आप बोलते हो कि 2 साल से पहले ही प्लान किया गया था, तो ये प्लान आपका फेलियर क्यों हो रहा है? ये बताइए आप, क्यों आप लालच दे रहे हो कि आपको कॉर्पोरेट जगत ये करेगा? आपने क्यों कह दिया कि 10% जो है इनके लिए, अग्निवीरों के लिए वो करे? क्यों पार्शलिटी कर रहे हो? अग्निवीर क्या होता है? उसको सोल्जर क्यों नहीं बोल लो? अग्निवीर क्या बना रखा है आपने? सोल्जर को हो ना, उसको सोल्जर का तकमा क्यों नहीं दे रहे हो? उसको सीआईडी फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हो? उसको है, उसको मेडिकल सुविधा आफ्टर रिटायर के बाद क्यों नहीं देने की कोशिश कर रहे हो? ना उसको पेंशन दे रहे हो, ना उसको पहचान दे रहे हो, ना उसको उसकी पेंशन आने के बाद उसको फैसिलिटी दे रहे हो। ठीक है, और 4 साल गुड बाय करते भी बोल रहे हो। उसके बाद 10% जहाँ कभी से अर्धसैनिक बलों में अमित शाह जी जो बोल रहा है कि 10% भर्ती इनके लिए होगी, तो ऑलरेडी वहाँ वैकेंसी ऑलरेडी होने के बाद भी वहाँ आज तक कितने सालों से गिनी चुनी भर्ती हो रही है। तुम्हें कौन पूछेगा ये बताओ आप? इन अग्निवीरों को कौन पूछेगा? इतने 1000 अग्निवीर जो रिटायर होंगे, वहाँ रिटायर का होंगे, धक्के मार के निकाले जाएंगे, उनको कौन एम्प्लॉयड यहाँ लेगी? ये बताइए आप, है? और जो इनके चाटुकार नेता हैं दोस्तों, उनके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आप ये बोलिए, जनरल वीके सिंह जी जो है इंडियन आर्मी के पूर्व सेनाध्यक्ष रहे हुए हैं। जब इनसे पत्रकारों ने पूछा, सेना के होते हुए भी इन्होंने अपने आकाओं की चाटुकार करना बहुत जरूरी समझा, ये हो गया। और ये क्या है, राठौर, राजवर्धन सिंह राठौर, ये सेना के कर्नल से रिटायर है और चीफ ऑफ द आर्ट से वीके सिंह जी रिटायर हैं। और इनका जो क्या इतना बचकाना इन्होंने उत्तर दिया जब मीडिया में पत्रकार ने इनसे पूछा कि आप टीओडी के बारे में फ़ायदे और नुकसान बुलाइए। ये बोलते हैं ये जब ज़मीन पे अप्लाई होगा उसके बाद मैं बताऊंगा। शर्म को भी शर्मसार करने वाला बयान है। इंडिया देश के सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है, देश के सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहने के बावजूद इनको यही नहीं पता है कि टीओडी के फ़ायदे और नुकसान क्या है। जब अप्लाई होगा तब बताऊंगा। ये देखो, हमारा मतलब इन्होंने देश की युवा के बच्चों का भविष्य से ज़्यादा अपने आकाओं की चाटुकारिता करना सबसे ज़्यादा अच्छा समझा। राजवर्धन सिंह राठौर जो कर्नल पद से रिटायर हुए हैं, ये क्या बोलते हैं कि 4 साल के अंदर 21 साल की एज में या 24 साल जो भी वो बोला, बकवास किया उन्होंने कि एज में अगर किसी को 20 लाख रुपए मिल जाता है। इस बंदे को यही नहीं पता है कि पैसे टोटल 11.5 पौने 12 लाख के आसपास बनते हैं। और ये बोलता है कि 12 लाख रुपए, पता नहीं कहाँ सांसद है मुझे नहीं पता, 12 लाख रुपए मिलेंगे, क्या इनके लिए कम है? मतलब देश के सम्मान को, इंडियन आर्मी के उसको ये इनका कंपेयर उनको ये साबित करके दे रहे हैं कि आप लोग गरीब हो, आपके लिए 12 लाख रुपये बहुत हैं, आपके लिए ये बोली लगा दी गई है। अब विक्रम सिंह राठौर जी, मैं आपसे कहता हूँ कि अपने घर से दे रहे हो आप, हैं? आप क्यों शेषनाग की तरह फन फैला के संसद के अंदर सांसद बन के फ्री की तनख्वाह क्यों उड़ा रहे हो? आपने क्यों क्या काम कर दिया सेना के लिए? ऐसा कौन सा आपका नाम हुआ है ये बताओ? सेना के लिए आपने ऐसा कौन सा कद्दू में तीर मार दिया है?
मेडल उठा के लाए हो तो उसमें आपको ही फायदा हुआ है, आपका ही नाम हुआ उसमें इंडिविजुअल का, ठीक है। और उसका पूरा बेनिफिट करोड़ों रुपए कमा के आप खुद ले रहे हो। और जो बोलो कि 4 साल के बाद उसके बाद यहाँ अभी युवा पीढ़ी की ज़रूरत है ना, तो युवा पीढ़ी में आज की डेट में जो है ना युवा पीढ़ी की ज़रूरत है। तो हमारी जो सेना पहले से भी ना ऑलरेडी युवा है, ठीक है, ऑलरेडी युवा है। 30-32 साल की सर्विस करने के बाद 46-47 में ही बंदा रिटायर आ जाता है, 30 साल करने के बाद। समझ गए, समझ गए। और जबकि 40-45 साल तक तो इंटरनेशनल प्लेयर फुटबॉलर खेलते हैं, फुटबॉल। समझ गए कितना स्टेमिना का गेम है। और क्या तुम ये भीख समझ रहे हो क्या? और उसकी जो वैल्यू है, आप बताइए 10-11 लाख रुपए से उसकी औकात को 10 लाख रुपए की समझ रहे हो? उनकी औकात ना, उनका जज्बा ना आपकी औकात से बहुत बड़ा है सर। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। उन गरीब बच्चों को इतना वो मत समझना। उनकी जैसी ताकत, उनका जैसा स्टेमिना, उनका जैसा रुतबा, उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति उनका की ललक वर्दी पहनने की उनकी चाहत ना आपसे करोड़ों गुना आगे है, ठीक है। और जो आप बोलोगे युवा को लेके आना चाहते हैं, तो पहले भी युवा ही आते थे, पहले बुढ़े नहीं आते थे, ठीक है। जो चमचागिरी करके जो जीप को पूरा बाहर निकाल के ना तलवे चाटने की जो आदत पड़ी है उसको छोड़ दो। समझ गए? सेना में काम करके युवा पीढ़ी सेना को कमज़ोर करने के लिए मतलब तत्कालीन सरकार का हिस्सा बन के आपको डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही उदाहरण जो है एक ये क्या है, रवि किशन नाम का जो एक नल्ला स्टार है, अभी सांसद बन के बीजेपी के अंदर बैठा हुआ है ना, इसने भी क्या बोला है कि अगर 4 साल की सर्विस करने के बाद से पहले मैं इसका जवाब देता हूँ। जो ये बोल रहा है, तू 4 साल क्या, तू 4 दिन वहाँ की फिटनेस में तू सेना के अंदर जाके करके दिखा दे रवि किशन। जो पिक्चरों में तू एक्टिंग करके बैठ के लगातार पानी पी के 1-1 सेकंड का शॉट करके अपनी पिक्चर में करोड़ों रुपये छाप रहा है ना, और वो झुकनी चुनी सके इंडिया का सोलह देश की ललक और देश की इज्जत और वर्दी की ललक के द्वारा सेना में जाता है। पैसे की भूख उसको रोजगार नहीं समझता, वो समझ गया नहीं समझ गया। और तेरे को यही नहीं पता रवि किशन सांसद कि 20 लाख रुपए नहीं 12.25 लाख के आसपास ही वहाँ पर मिलने वाले हैं, समझ गया। और क्या तू 9 लाख रुपए फालतू जो देना चाह रहा है, क्या अपनी जेब से दे रहा क्या है? तेरे घर से तू ये लड़की खुद बोलती है कि मैं सेना में जाना चाहती हूँ, और तू क्या सेना में उसको भेजेगा? सेना के प्रति क्या सम्मान है? और रवि किशन, तेरे इलाके से कितने जवान जो है ना, उस इलाके का नाम इंडियन आर्मी की वजह से हुआ है कि वहाँ सेना के जवान वहाँ तबके से भी नौकरी करते हैं, समझ गया। तेरी वजह से नहीं, नचैये की वजह से, समझ गया ना समझ गया। इंडियन आर्मी की के नाम पर तूने कितने पिक्चरों में ड्रेस पहन के एक्टिंग की होगी, ठीक है, लेकिन तू रोज सिर्फ पैसा कमाने के लिए, देश के सम्मान के लिए नहीं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, ये जितने नल्ले बड़े हुए हैं ना, ये जितने भी हैं, ये अक्षय कुमार हो गया, अमिताभ बच्चन, जितने ये हीरो की फिल्म लेके देशभक्ति के नाम पे बॉर्डर में सनी देओल, फनी देओल, ये जो शोले सिटी सेलिब्रिटी, एक भी फिल्म स्टार को बता दिए जो इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के और नकली हथियार लेके जो फॉरवर्ड में नकली हीरो, नकली रॉबिन हुड ना जो जाते हैं, इनमें से किसी ने अपनी जवान खोलने की हिम्मत करी है? अरे ये वो मतलब ये वो कामचोर है ना जो पैसे के ऊपर फन मार के कुंडली मार के बैठे हैं, ना खुद खाएंगे ना गरीबों को कुछ बांटेंगे, और लास्ट में ऐसी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और सब यहाँ रह जाएंगे, ठीक है। कहने वाले ने कहा ना, इंसान कितना ज़्यादा कमाने लगा है खाली हाथ जाने के लिए, ठीक है। कहने वाले ने सही कहा है कि इंसान कितना ज़्यादा कमाने लगा है खाली हाथ जाने के लिए, वही इनका हाल है दोस्तों। कोई नहीं बोलेगा, समझ गए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है यार युवा बड़े बच्चों से। ये देश को ना गड्ढे में डालने की साजिश है। इसमें जनता भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही है सही तरीके से कि ये बच्चों के लिए गलत हो रहा है, ठीक है, ये बहुत गलत है। और एक और बंदा मैं आपको नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ, ये क्या बोलता है कि अभी जो है जवानों से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, राजनीतिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उस टेक्नोलॉजी को एडवांस करवाने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए जवान कहाँ से आएंगे? या राजवर्षी राठौड़ तुम हैंडलिंग करोगे उस टेक्नोलॉजी को, है? वो अपना आप ही चलेंगे, है? उनको हैंडलिंग करने के लिए कोई जवान होगा, कुछ नहीं चाहिए। आपको पता भी है आज की डेट में जो है रसिया के अंदर बड़ी बड़ी गनों को अफसर हैंडल करते हैं, और इंडियन आर्मी एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश, इंडियन आर्मी के जवान बड़ी बड़ी बफोर्स गनों को, लॉन्चरों को, मिसाइलों को खुद हैंडलिंग करते हैं, असेंबल डिसेंबल करते हैं, फायर करते हैं,
ठीक है, बच्चों की तरह खेलते हैं इतने बड़े बड़े हथियारों से। समझ गए, समझ गए। जब तुम्हें जिससे आप पता ही नहीं है, आपको किसी दुख की नॉलेज ही नहीं है, आप कर्नल से रिटायर हुए हो, ठीक है, तो आप किस लिए खाली ये बेमतलब की बातें बोल रहे हो? क्यों इसराइल को अपने सामने ला रहे हो? क्यों यूके की बात कर रहे हो? क्यों अमेरिका की बात कर रहे हो? क्यों चाइना की बात कर रहे हो? उनका तरीका अलग है, उनकी नफरी अलग है, उनकी जनसंख्या अलग है, उनका अपना काम करने का तरीका अलग है। इंडियन आर्मी का अपना रुतबा है, क्या नाम नहीं कमाया इंडियन आर्मी शुरू से अभी तक, पूरा जलवा करके बैठी है। और उसकी उनकी काबिलियत प्रश्न चिन्ह लगा कर क्या बोल रहे हो कि अभी युवा पीढ़ी की जरूरत है? 32 साल का इंडियन आर्मी का सोल्जर क्या बुढ़ा हो जाता है? शर्म करो, शर्म। सेना में नौकरी करके सेना की तनख्वाह खा के ना, सेना के जो में ज्वाइन हो रहे अरमानों में, उनमें ना प्राणाघात करने की कोशिश मत करो। अगर नहीं होता ना तो चुपचाप बैठे नोट कमाओ और अपने अकाउ की चाटुकारिता करते रहो। इस चीज़ का ध्यान देना। और एक नेता क्या बोलता है, ये एक नेता और है, ठीक है, बताता हूँ दोस्तों, ज़रा सा टाइम लगता है क्योंकि लोगों ने एक मंत्री है गिरिराम, मंत्री गिरिराम है, वो बोलता है कि 10 पास इंसान को 20 लाख लोग मिल रहे हैं, उसकी तो किस्मत खुल गई। बोलता है पता नहीं कौन मंत्री है, क्या इसकी सोच है, क्या इसके संस्कार है, क्या इसके माँ बाप ने इसको सिखाया है, किस कुंबे का ये इंसान है पता नहीं। बोलता है कि 10 लाख पास है, 10 पास है, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो इनको तो ठाट हो गए करके, इसको इसकी औकात, इसको पता नहीं इंडियन आर्मी की औकात कितनी बड़ी है, ठीक है। तो उनके गंदे शौक से के बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है। और इंडिया के उन जवानों की तुलना तो 20 लाख रुपए से कर रहा है? 10 बार 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 बता रहे कि इंडियन आर्मी कोई रोजगार नहीं है। इंडियन आर्मी जो है एक स्वाभिमान की नौकरी है, इज्जत की नौकरी है, ठीक है। तनख्वाह भले कम मिले लेकिन स्वाभिमान के लिए लोग जाते हैं। 20 लाख रुपए अपने घर से नहीं दे रहा। तूने कभी जिंदगी में ना 20 रुपए किसी के छीन जरूर लिए होंगे लेकिन किसी को दिए नहीं होंगे। समझ गए? बयान देने से पहले अपने कॉलर में झाँको अंदर कि कितनी गंदगी भरी है। दूसरे के लिए आया बनने की जो ख्वाहिश है ना, मिट जाएगी। गिरिराज जी इतना ध्यान रखो। मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल के गड्ढे 5 साल में नहीं भर सकते, 5 साल और भीख में चाहिए, ठीक है। अगर 70 साल के गड्ढे 5 साल में नहीं भर सकते मोदी जी, उनको वो चाहिए तो इंडियन आर्मी के अंदर ना 4 साल में कुछ नहीं होगा। इंडियन आर्मी का भारत राष्ट्र जो खतरे में आ जाएगा। आप तो खतरे में नहीं आओगे, भारत राष्ट्र जरूर खतरे में आ जाएगा, देश की जनता खतरे में आ जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको दो बताता हूँ दोस्तों, इन्होंने जो ये जो करा है ना टैक्टिस 4 साल की, सांसद को 5 साल के बाद क्यों पेंशन मिल जाती है, क्योंकि इसका क्या चक्कर है, पेमेंट ऑफ एग्रीमेंट 1972 के हिसाब से जो है 5 साल की सर्विस करने के बाद आपको एग्रीमेंट लागू हो जाता है, जिससे सांसद जिसका पूरा मजा पूरा फायदा शहद की तरह निचोड़ निचोड़ के ले रहे हैं, वो आपको पता है, ठीक है। 5 साल का अगर नौकरी कर लेगा तो 50,000 रुपये तनख्वाह लेने वाले को 1,44,230 रुपये ग्रेजुएटी के रूप में मिलती है। और ये इतने लोगों को कहाँ से इतनी ग्रेजुएटी देंगे? और ये अपना बोलता है, ये क्या नाम कहते हैं, हर्षवर्धन राठौड़ जी बोलते हैं कि 5,25,186 करोड़ रुपए डिफेंस बजट के लिए और लगाया जा रहा है। इसको क्या खाली मतलब बजट बजट बोल देते हैं। ये तो मैं भी बोल दूंगा कि 90,000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है? मोदी ने तो ये बोला था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे हर किसी को। मोदी ने तो ये भी बोला था कि 2,000 के नोट में चिप लगी है। मोदी जी ने तो ये भी क्या नहीं बोला हुआ है। मोदी ने तो ये बोला कि 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल पकड़ा दूंगा। अभी 10 लाख नौकरी में आ गए 1.5 साल में, है। सपने तो दुनिया भर के दिखाए थे मोदी जी ने। हर घर में 15 लाख हुए, हर किसी का अपना मकान होगा, दुकान होगा, सामान होगा, है। तो बेवकूफ़ किसी और को बनाना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। और सेना पे ही प्रहार करने की इनकी आदत दोस्तों। ORP एरियर इन्होंने 18 महीने का जो जवानों ने वो किया था, मेहनत की कमाई है, पूरी ज़िंदगी अपनी वहाँ निकालते हैं सेना के अंदर। इन्होंने 28 महीने का एरियर तक देने की कोशिश नहीं की इंडियन आर्मी के जवानों को। और उसके अलावा ORP 2 रिवाइज के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट सब ने उन्हें आदेश दे दिया 3 महीने के अंदर ORP को रिवाइज करो। और इसका एरियर प्लस 3 साल का 2019 से जो जुलाई से पेंडिंग पड़ा 2, इन्होंने काम में रुई डाली है। अभी तक उसके बारे में कोई भरंग नहीं करी है। इनकी ये हाल है। अगर इनकी संपत्ति टटोली जाए तो इतनी संपत्ति इनके पास निकलेगी, इनकी संपत्ति से ही जो है ना जवानों को एरियर मिल सकता है। इतना पैसा इन लोगों के पास छुपा हुआ है।
इतनी प्रॉपर्टी ये लोग 300 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ये नेता लोग जोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो ये बोलते हैं ना, तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है। और दूसरा लास्ट मुद्दा मैं बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सबसे बड़ी बात मैं जो कह देना चाहता हूँ कि जो लोग ये जो चाटुकार लोग बोल रहे हैं ना, मोदी जी के जो कहते हैं ये जो भक्त है जो ये बोल रहे हैं, इसमें उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी बोलते हैं कि हम हर जगह अपने अपने जहाँ भी हमारे संस्थान है वहाँ पे इनको नौकरी देंगे। डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मोदी जी को खुश करने की टैक्टिस है, और बाद में सब गुम हो जाएगा। आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं हम सबको दोनों हाथों से लेंगे। अब हाथी नहीं होंगे तो कहाँ से लोगे? हरियाणा के खट्टर है ठक्कर है वो भी बोल रहे हैं कि हम हाथों से लेंगे। गृह मंत्रालय अमित शाह बोल रहे हैं कि हम अर्धसैनिक बल में डालेंगे, जबकि वहाँ ऑलरेडी जॉब ले चला हुआ है, वो पहले से कहाँ से जॉब में डालेंगे। असम से हेमंत शर्मा जी बोल रहे हैं हम इनको जॉब देंगे, और जॉब अब कुछ नहीं मिल रहा। इतने हज़ारों लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये क्या जॉब देंगे आप देख लो। एमपी के शिवराज सिंह बोल रहे हैं हम इनको जॉब देंगे। राजवंश सिंह राठौर, बीके सिंह, रवि किशन और गिरिराज की कहानी चंदा मामा की मैंने आपको बता दी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और मैं बताऊँ आगजनी की जो बोला रहे हैं ना आगजनी के बारे में दोस्तों, ये जो बोल रहे हैं ना कि जब बच्चों ने आगजनी की शुरुआत करी वो करी वाली बात है। इन्होंने जो आगजनी का काम किया है, चाहे वो असामाजिक तथ्य हो, इन बच्चों के बीच में युवा के बच्चे में जो भी क्या हो उसकी मैं बर्दाश्त करता हूँ और उसकी घोर निंदा करता हूँ। ये मुजरिमों का काम है, ये गुंडों का काम है, ये देश में भर्ती होने वाले जवानों, सेना में भर्ती होने वाले जवानों का काम नहीं है। लेकिन जो आगजनी की शुरुआत होने के पीछे जो तर्क मेरी नॉलेज में है वो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर यह है कि 19 फरवरी 2022 को गोड्डा में राजनाथ सिंह जी आए थे। 19 फरवरी 2000 गोड्डा में आए थे, तो वहाँ पे जवानों ने, यंग पीढ़ी ने उनसे ख्वाहिश की थी सर भर्तियाँ नहीं हो रही है, और जो मेडिकल और रेटर हमारा हो गया है उसके कॉल लेटर के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो लाइव आप लोग देख सकते हो, उन्होंने बोला कि भर्तियाँ होंगी और जल्दी हम भर्ती हो शुरू करेंगे। शांति से जवानों ने बोला था, उस समय भी इनका मौका था कि उसकी तैयारी करते और भर्तियाँ खोलते, ठीक है। इनके पास ये पॉजिटिव मौका था। उसका पॉइंट नंबर 2, मार्च के अंदर जो है बिहार में बच्चों ने रेलवे ट्रैक के ऊपर लेट कर पुशअप करके शांति का संदेश दिया, तिरंगा फहरा के। शर्म फिट है, फिटनेस है और सेना के लिए तैयार है। भर्ती काफ़ी समय से कोरोना की आड़ पर रुकी हुई है, आप भर्तियाँ शुरू करो, लेकिन उन्होंने भर्तियाँ शुरू नहीं करी, ठीक है, इन्होंने अनदेखा कर दिया। उसके बाद अप्रैल में जो है एक बच्चा जो है सीकर से लेकर दिल्ली तक दौड़ के गया, तकरीबन 300-325 किलोमीटर, तिरंगा हाथ में लेके एक पैगाम दिया, दोस्तों हम इंडियन आर्मी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, फिट है, देश का युवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और आप इंडियन आर्मी की भर्ती खोलिए ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके और अपने स्वाभिमान को बढ़ा सके और वर्दी चुनने का उसे मौका मिले। लेकिन उन्होंने उसको भी अनसुना किया, ठीक है। उसका मई में तिरंगा लेकर बच्चों ने बहुत जगह जाके अपने को शांति तरीके से फ्लैग मार्च किया। तिरंगा लेकर उन्होंने बोला सर प्लीज़ मेहरबानी करके भर्ती खोलिए। इन्होंने अचानक उसको भी इग्नोर किया, सबसे बड़ी चीज़ यह, ठीक है। और उसके बाद फिजिकल मेडिकल जो क्वालिफाई कर चुके थे बच्चे, उन्होंने भी अपनी तरह से मैसेज दिया सर हमारे पास लेटर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, हमें कब बुलाया जाए, कब बुलाया जा रहा है। इस बात को इन्होंने हल्के में लिया, क्यों इनके दिमाग में तो कीड़े काट रहे थे कि हम ये चीज़ लानी है और इनको इनके कैरियर और इनके उससे हमें क्या लेना देना है। इसमें काफ़ी लोग शर्त से बाहर हो गए, जिनकी एज निकल गई, काफ़ी लोग अभी शर्त से बाहर हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो इन्होंने लड्डू दिया टीडी तो इनको आउट करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो है ये जो बोल रहे हैं, जो लड्डू पर लड्डू देने की कोशिश करें, अभी कॉन्फ्रेंस से ख़त्म हुई है बता रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि तीनों सेनाध्यक्ष प्लस ये लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। और जो हम अपनी इकोनॉमी को जो और इसके बारे में और जून में इन्होंने क्या कर दिया, सप्लाई टीओडी ला के ना युवा पीढ़ी के अरमानों को चकनाचूर कर दिया और उन्हें सबने सबों को तोड़ दिया। काफ़ी बच्चों ने 30-40 बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन बलबल में ही हो रही है। और अभी कल परसों इसी करके एक बच्चा और जो है अभी सुसाइड किया हुआ कल के दिन। तो इस तरीके से लोगों ने अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई जोड़ के, ज़मीन को जोड़ के, अपना ना खा के भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, उनको एजुकेशन दिया है। जब उनके अरमान ख़त्म हो गए तो उन्होंने लेकिन कभी भी सुसाइड नहीं करना है, फाइट करना है, ज़िंदगी दौड़ में आगे चलना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ठीक है। ज़िंदगी यूँ ही चलती रहे, ठीक है। किसी के हराने से हार नहीं माननी है दोस्तों, ज़िंदगी मिलती नहीं दोबारा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये बोल रहे हैं ना हम अपनी इकोनॉमी को इजराइल, यूके और अमेरिका, चाइना, अपनी को भी इनसे अलग, इसमें हम देखो कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे को अपना अलग ही एजेंडा बनाना पड़ेगा दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई है ना सर, तो ये मैं इसलिए आपको बताने की नॉलेज में कर रहा था कि इन्होंने जो भी किया है गलत किया है, बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इसको वापस लिया जाए
और रूटीन भर्ती शुरू की जाए। ऐसे प्रलोभन, ऐसे लॉलीपॉप देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। सेना को आपने टारगेट क्यों बना दिया? आप ये सब को सेट करो, रूटीन भर्ती शुरू करो। आपको पता नहीं कहाँ से चुल पड़ी, पहले किसानों को लपेटा, फिर उसके बाद जाके जवानों को भी लपेट दिया, जो देश के अनबन शान है दोनों। और इसको मेहरबानी करके आउट करो। भर्ती को रूटीन में फिर से वैसे ही खोल दो और सही तरीके से लोग अपनी आर्मी ज्वाइन करेंगे। जिसमें काबिलियत है वो जाएगा, और जिसमें काबिलियत नहीं है वो दोबारा, नहीं सॉरी, काबिलियत सब में है, कोच रह जाएंगे, वो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और मेहरबानी करके टीओडी को हटाइए। ये बुरी तरह फेलियर है। ठीक है, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछेगा, सब जगह से इनको धक्के मिलने वाले हैं। जब आप ही पेंशन नहीं दे रहे हो, आप ही उनको पहचान नहीं दे रहे हो, ना आप ही उनको कुछ नहीं दे रहे हो, ना कैंटीन और सीडी सुविधा दे रहे हो, ठीक है, ना उनको स्वाभिमान वापस लौटा रहे हो, तो इसका मतलब जब आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो आने वाले समय में कौन लोग उनके लिए करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।